हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक बेरिंग। इसमें है ना कुछ चीज़ें छूट गया था, उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी उस समय ज़रूरत नहीं था तो उस समय नहीं बताया। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि मैग्नेटिक बेरिंग होता क्या है, और सिंपल बेरिंग भी बोलते हैं। तो बेरिंग होता क्या है, तो देखा था क्या मैग्नेटिक मेरिडियन से जो लाइन का ओरिजेंटल एंगल होता है उसी को हम लोगों ने क्या बोला, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, एक सेकंड ये थोड़ा ले लेते हैं हाइलाइटर, तो थोड़ा दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक बेरिंग होता है क्या है। ठीक, फोर बेरिंग बैक बेरिंग में देखा। अब क्या होता है, जैसे फोर बेरिंग बैक बेरिंग ले रहे हो तो इसमें जो एंगल मेजरमेंट करते हैं तो दो सिस्टम में करते हैं। एक होता है क्वाड्रेंट होल सर्कल बियरिंग, एक होता है होल सर्कल बियरिंग, WCB इसको बोलते हैं हम लोग, होल सर्कल बियरिंग। ये क्या है, ये रीडिंग लेने का मेथड है। ठीक है, कि हम रीडिंग जो ले रहे हैं किस तरह से ले रहे हैं। मान लो ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ए स्टेशन है। ठीक है, ये एंगल, ये लाइन था, कोई ए बी लाइन था। ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, WCB, है ना। मान लो ये चला गया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे चला गया हमारा। ठीक है, अब हम बी पॉइंट पे मेजर करेंगे। तो मान लो ये कोई एक पॉइंट ये है सी। ठीक, ये कोई पॉइंट सी है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हमारा नॉर्थ है। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बियरिंग। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये डायरेक्शन इस साइड है ना, तो देखो ये सारा हम सेम इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर बेरिंग। ये वाला भी एंगल हो जाएगा फोर बेरिंग, किसका, ए का हो जाएगा। ये किसका, फोर बेरिंग हो जाएगा, बी का हो जाएगा। मान लो इसी तरह से हम कहाँ पहुँच गए, सी पॉइंट पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, सी पॉइंट पे। कलर थोड़ा चेंज कर लो, नहीं दिख रहा। हम लोग कहाँ पहुँच गए, सी पॉइंट पे पहुँच गए। ठीक है, सी पॉइंट पे पहुँच गए। अब हम जो एंगल मेजर करेंगे, मान लो ये वाला कोई लाइन है डी। ठीक, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से जो एंगल मेजर किया ये थीटा, इसको क्या बोला हमने, ये भी बियरिंग। अब देख रहे हो इसमें मेजर करने का तरीका क्या है। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से जो लाइन का एंगल मेजर कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नॉर्थ है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। ये भी नॉर्थ, ये भी जो मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और जो एंगल जितना आ रहा है उतना हम लिख लेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल सर्कल बियरिंग। इसमें जो वैल्यू आएगी थीटा की वैल्यू, वो 0 से 360 के बीच में रहती है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री भी हो सकता है और 360 डिग्री भी पहुंच सकता है। 360 मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा घूम के यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, सर्कल पूरा एक राउंड कंप्लीट किया तो 360 हो जाएगा। तो होल सर्कल बियरिंग में आपकी वैल्यू जो होगी ना बियरिंग की, वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है, तो होल सर्कल में मेजरमेंट क्या क्या, पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो डिग्री रहेगी 0 से 360 के बीच में रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें मेजर करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए हमारा, और वहां से हम कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो एंगल आएगा वो उसको हम लोग ने बियरिंग बोला। तो ये कौन सा मेथड था, होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, एक होता है क्यूबी, क्वाड्रेंट बियरिंग, क्वाड्रेंटल क्यूबी, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्यूसीबी। अब ये क्या होता है, इसमें जो एंगल होता है 0 से, जो थीटा की वैल्यू होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और 0 से ऑब्वियसली कम तो होता नहीं है, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसमें जो मेजरमेंट करेंगे हमेशा, नॉर्थ थीटा यहाँ पे आपका ईस्ट हो सकता है, या नॉर्थ थीटा वेस्ट हो सकता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा साउथ थीटा ईस्ट हो जाएगा, या साउथ थीटा वेस्ट हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे ये है, ये हमारा स्टेशन ए है। ठीक है, कोई ये एंगल है, ये स्टेशन हो गया बी, ये ये थीटा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्यूबी में लिखेंगे ना, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है, तो कैसा लिखा जाता है, ये आपका डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो थीटा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे जो थीटा लिखने का तरीका है, ये लिखेंगे नॉर्थ है। अब ये एंगल क्या नॉर्थ से ले लिया गया था ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो ये लिखेंगे नॉर्थ थीटा ईस्ट। तो थीटा आपका ये वाला हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट किया नॉर्थ और कहाँ तक गया, ये ईस्ट तक गया, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में है, तो ये लिख लिया। मान लो ये वाला डायरेक्शन लो, ये वाला डायरेक्शन गया हमारा, ये कोई एंगल है, सी पॉइंट है, ठीक है। अब हमें ये वाला लिखना है। अब ये क्या नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब मैं नॉर्थ से ईस्ट तक तो हो गया नहीं, ये कौन सा क्वाड्रेंट के बीच में है, ये साउथ और ईस्ट जोन में, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट में, साउथ और ईस्ट। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, जो लिखने का तरीका है यहाँ पे, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा ईस्ट, समझ में आया। साउथ से लिखेंगे और ये कहाँ तक जा रहा है, ईस्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये ईस्ट थीटा साउथ नहीं लिखाएगा, जब भी लिखाएगा या तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा या तो साउथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो नेक्स्ट आपका है, ये नेक्स्ट आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये मान लो ये डी पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब जो एंगल होगा वो वेस्ट से नहीं आएगा, अब ये जो है ना किसके बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में। तो ये लिखाएगा कैसे, साउथ से लेकर के इधर के बीच का जो ये थीटा होगा, तो लिखने का तरीका क्या होगा, साउथ थीटा वेस्ट। क्या तरीका होगा, साउथ थीटा वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें मान लो ये कोई एंगल है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ठीक, ये कोई ई पॉइंट होगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। अब ये जो है, ये जो लाइन जा रहा है किस क्वाड्रेंट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ठीक है। तो एंगल कहाँ से आएगा, ये यहाँ से लिखाएगा, एंगल कहाँ से लिखाएगा, यहाँ से। तो ये लिखने का तरीका क्या होगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो स्टार्टिंग क्या है, नॉर्थ से किया। तो इस सिस्टम को क्या बोल देंगे, क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसमें डायरेक्शन के साथ साथ आपका जो एंगल दिया रहेगा उसके साथ साथ में आपका नॉर्थ और साउथ के साथ कौन सा क्वाड्रेंट में वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग में ऐसा मेजर करते हैं। और ये देखा हमने क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे इसको कन्वर्ट करना है, मान लो कन्वर्ट करना सीख लो, जरूरत पड़ेगा ये, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला है, ये एंगल थीटा है ना, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में चले, ये स्लाइड स्लाइड ले लो, नया स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये वाले को हम लोग करते, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट में है ना, तो ये क्या है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये एंगल था, ये एंगल कोई कितना था, थीटा था, ठीक है। तो इसको क्या लिखा था हमने, नॉर्थ थीटा वेस्ट, है ना। ये कौन से मेथड में, क्वाड्रेंटल बियरिंग में। अब हमें मान लो इसको किस में कन्वर्ट करना है, होल सर्कल बियरिंग में। किस में, होल सर्कल बियरिंग में अगर हमें कन्वर्ट करना तो क्या होगा, तो होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है हमारा, ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर के कहाँ, क्लॉकवाइज में जाता है, ठीक है। ये हो गया ना, नॉर्थ से स्टार्ट हो गया क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए पूरा अगर एंगल होता तो कितना होता, 360 होता। 360 में से तो ये एंगल हो जाएगा आपका 360 टोटल हो गया, इसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो आपका नॉर्थ थीटा वेस्ट का बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 360 माइनस थीटा करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये जो आएगा ना थीटा डैश, तो इसी को हम लोगों ने मान लो इसको ये थीटा डैश जाएगा, ठीक। तो लाइन तो सेम है, लाइन सेम, होल सर्कल बियरिंग करेंगे तो नॉर्थ से लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, जहाँ तक जाएगा वो थीटा डबल डैश हो जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने बोला होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। ये निकालना था,
तो हमें दिया था नॉर्थ थीटा वेस्ट, इसको निकालने के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये दमदार क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि अभी इसमें जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, ये जैसे नॉर्थ थीटा ईस्ट दिया है ना, साउथ थीटा ईस्ट दिया है, नॉर्थ थीटा वेस्ट दिया है, तो अब ये समझ में आता नहीं, लेकिन ये सारा चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं किसमें, कंपास सर्वे में। तो लेकिन ये क्वेश्चन अभी फिर कंपास सर्वे में पढ़ेंगे तो ये वाला छूट जाएगा, तो थोड़ा सा उसका पार्ट लिया हम लोगों ने अभी, तो उसको देखा है, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और समझना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये है, एक PQ है, PQ आर द 2.367 मीटर अपार्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब क्या, कोई रिवर जा रहा है, रिवर मतलब नदी जा रहा है, नदी बह रहा है, नदी बह रहा है, उसके एक साइड में हमने एक दो पॉइंट है P और Q, जिसका डिस्टेंस कितना है, 367 मीटर है। द बियरिंग ऑफ अ ट्री ऑन द अदर बैंक ऑब्जर्व फ्रॉम P एंड Q आर दिस एंड दिस। मतलब क्या हो रहा है, बियरिंग लिया है क्या, अदर बैंक, कहाँ से है, अदर बैंक ऑब्जर्व फ्रॉम P। तो एक कोई ट्री है, ठीक है, ये क्या ट्री है, दूसरे बैंक में वो ट्री है, वहां पे बियरिंग हमने लिया है, P पॉइंट से लिया है इतना, Q पॉइंट से लिया है इतना, ठीक है। अब क्या बोल रही है, फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर इफ बियरिंग PQ इज इतना। रिवर का विड्थ निकालना है जिसका बियरिंग इतना दिया। देखो ये क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टेट जितने भी SSC, JEE में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, आप चेक कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आया है। और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होगा उसमें भी आता है, और जितने भी स्टेट SSC के एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है, जो SSC JEE में जो कन्वेंशनल होता है ना उसमें ये फेवरेट क्वेश्चन है, SSC का बहुत पूछा जाता है। और जो डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम जो होता है सेमेस्टर का एग्ज़ाम, उसमें तो आता ही है। तो ये तो पढ़ा हमने, थोड़ा ग्राफ समझते कैसे, क्या ये नदी बह रहा है, ठीक है, ये नदी बह रहा है ना। अब ये नदी बह रहा है, ये बोल रहा है कि P और Q दो पॉइंट है जो कि 367 मीटर है एक दूसरे में, ठीक है, रिवर के कोई बैंक में। तो ये PQ है, ये PQ है, जो कि इसका कितना 367 मीटर है, कितना है 367 मीटर है। इसका डिस्टेंस कितना होगा, P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, 367 मीटर है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, द बियरिंग ऑफ अ ट्री ऑन अ बैंक ऑन अदर बैंक, मतलब ये वाला है, एक बैंक ये हो गया, तो दूसरा बैंक रिवर का ये होगा, ये जो बह रहा है ना इसको क्या बोला हमने, रिवर। ये क्या है, ये हमारा ये रिवर है, ठीक है। अब अदर बैंक है, कोई ट्री है वहाँ पे, तो ये मान लो ये टी है, ट्री है, ये यहाँ पे कोई दूसरा है, दूसरे बैंक पे कोई एक ट्री है, ठीक है, इसका बियरिंग ले रहा है। बियरिंग मतलब मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, इससे देखो, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो ये क्या मेरिडियन हो गया, मेरिडियन। और जो एंगल है, जैसे ये मान लो ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से जो एंगल लेंगे हम लोग उसको वो बियरिंग बोलते हैं। अब वो मेथड लेने का अलग अलग था, कि आपका हो सकता है क्वाड्रेंटल बियरिंग में ले रहा हो या होल सर्कल बियरिंग में ले रहा हो। यहाँ पे जो भी लिया हो क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का ये बियरिंग कितना दिया हुआ है, ये बोल रहा है ना, P पॉइंट पे जो बियरिंग है नॉर्थ ईस्ट 36 डिग्री 25 सेकेंड मिनट, 36 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, Q पॉइंट है, तो ये Q पॉइंट है, वहाँ पे कितना बियरिंग दिया हुआ, नॉर्थ 40 35 वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे बियरिंग ले रहा है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट होगा, तो ये हो जाएगा वेस्ट। अब क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जाना, तो नॉर्थ से वेस्ट ये वाला क्वाड्रेंट में जाना है, तो यहाँ से ये वाला क्वाड्रेंट के बीच में एक लाइन खींचा हमने, तो ये एंगल जो बना है, जो ये एंगल बना हुआ है, ये वाला इसको क्या बोला हमने, नॉर्थ थीटा वेस्ट है ना, नॉर्थ थीटा वेस्ट। तो ये कितना है, ये 40 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। फाइंड विड्थ ऑफ अ रिवर इफ बियरिंग PQ मतलब P है और ये Q है, ठीक है। इसका बियरिंग क्या है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ठीक है। अब PQ का बियरिंग किया है कितना, साउथ से ईस्ट की तरफ, मतलब साउथ से वेस्ट ईस्ट की तरफ, मतलब हमारा ये ये वाला ना, ठीक है। अच्छा,
साउथ से लेकर के ये वाला एंगल कितना दिया है, साउथ से ईस्ट, ये साउथ है ना, ईस्ट की तरफ ये वाला लाइन हो गया 86 डिग्री 35 मिनट, 86 डिग्री 86 डिग्री 35 मिनट, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब हमें विड्थ निकालना है, क्या निकालना, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये निकालना, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो मतलब ये ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, इसका विड्थ मतलब ये होगा विड्थ, ये यहाँ से लेकर के 80, 80 क्या होगा हमारा विड्थ हो जाएगा, तो ये 80 क्या हो जाएगा, ये विड्थ निकालना हमें, विड्थ ऑफ रिवर, यही तो फाइंड आउट करना हमें, 80 निकालना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसमें बस ये मेन था कि डायग्राम समझ में आना चाहिए कि डायग्राम बोल क्या रहा है। तो जैसे था ना, पी क्यू 2 पॉइंट है रिवर के एक ही साइड में, ठीक है, अपार्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब बैंक के किनारे, मतलब रिवर के किनारे में पी और क्यू 2 पॉइंट था, जिसका डिस्टेंस दिया है 367 मीटर, ठीक है, बियरिंग दिया हुआ है, ये कोई ट्री है ऑन द अदर बैंक, मतलब इस साइड में हमने अज्यूम कर लिया कोई ट्री है, ठीक है। अब बियरिंग दिया हुआ क्या, पी पॉइंट से इतना और क्यू पॉइंट से इतना, ठीक है, और पी से लेके क्यू तक का भी बियरिंग दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ए और टी, मतलब ये विड्थ है, विड्थ ऑफ अ रिवर निकालना है। तो क्वेश्चन तो यही समझ में नहीं आता है कभी क्वेश्चन पढ़ने, तो इमेजिन करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक। तो जैसे देखो, ये विड्थ नापना था हमें, ये प्रॉब्लम तो दे दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आप फील्ड पे जाओगे, अगर एक्चुअल फील्ड में पहुंचते हो, वहां पे अगर विड्थ निकालना हमें, तो कैसे निकालोगे। तो वही है कि हमें विड्थ नहीं पता है, विड्थ निकालना था रिवर का, मतलब ये चैनिंग कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे चैनिंग तो कर नहीं सकते कि विजन तो फ्री है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन क्या रहा है कि ये रिवर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हम चैनिंग कर ही नहीं सकते, देख तो पाएंगे लेकिन चैनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिवर आ रहा है। तो क्या क्या, एक पॉइंट पी सेलेक्ट किया, एक पॉइंट क्यू सेलेक्ट किया, इन दोनों का लेंथ पता चल गया हमारे पास, ये कोई पॉइंट था, यहाँ पे ट्री था, तो ट्री को इन्हें फिक्स कर लिया है, कोई दूसरा पॉइंट भी आप ले सकते हो। तो जब हम कंपास सर्वे पढ़ेंगे, जब कंपास सर्वे पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल निकालते कैसे। तो यहाँ पे कंपास रखा है, ठीक है, और ये यहाँ इस डायरेक्शन में देखोगे तो जो एंगल पता चलेगा वो नोट कर लोगे, यहाँ पे कंपास रखो और इधर इस डायरेक्शन में देखो, जो एंगल आएगा वो नोट कर लो। तो ये पता चल गया, जब ये पता चल गया आपको, अब यहाँ पे पी पॉइंट पे रहो और क्यू की तरफ देखो, जो एंगल आया वो आप नोट कर लोगे। तो ये सारा, ये फील्ड में जो आप करने वाले हो, ये इन्हें क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। तो आप करोगे कैसे, ये तो बन गया, आप उसके बाद निकाल सकते हैं, तो इसका 80 निकाल लेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा कि टी निकलेगा कैसे, ठीक है। तो पी से ए तक का डिस्टेंस को अज्यूम कर लो एक्स है, कितना, पी से ए तक का डिस्टेंस को क्या मान लेते हम, एक्स मान लेते, ठीक है, पी से लेके ए तक का डिस्टेंस एक्स हो गया, तो टोटल कितना है 367 मीटर, कहाँ से, पी से लेकर के क्यू तक का है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ तक, इसको हमने क्या माना, एक्स माना है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 367 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एंगल बता दो, क्या, कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो, ये है, ये लाइन है, एक सर्कल है, एक ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच में ये एंगल करोगे तो कितना होता है, 180 होता है। तो ये पूरा हम घूम जाए तो 180 हो जाएगा, 180 में से ये टोटल 180 हो जाएगा, 180 में से इसको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल माइनस करो तो यही वाला बचेगा, यही वाला बचेगा, तो ये वाला तो बता रहा है, ये बता रहा है एंगल कितना, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये, ठीक। तो ये इसको हमने बोला अल्फा, ठीक। तो लिखो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कितना था, 36, 25, 36, 36 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग मिनट, ठीक है, प्लस ये 86 और 35, 86 डिग्री 35 मिनट, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, निकालो। अब ये कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ठीक है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं आता है तो देखो कैसे करते हैं, ऑन करना है, ऑन करने के बाद 180, अब इसमें है ना
ये बी जो लिखा हुआ है ना, बी दिख रहा होगा आप लोग, देखना ये जो बी लिखा है, बी पे एक ऐसे करोगे तो पहला बार जब दबाओगे तो हो जाएगा डिग्री। अब 25 है, एक बार और बी को दबाओ तो हो जाएगा मिनट, ठीक है। प्लस तो कर लो 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 36 25 प्लस 86 और 35, तो ये होता है 57 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 डिग्री, तो अल्फा हो गया 57 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हमें निकालना है एक और एंगल। जैसे देखो ये वाला एंगल हमें निकालना है। कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये एंगल पता है आपको, ठीक है। ये क्या है, ये पी से क्यू की तरफ जाओगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये पता है ना। तो देखो ये एंगल पता है हमें कितना, ये इधर देखो ये लाइन, ठीक, फिर ये स्ट्रेट एंड फिर ये वाला स्ट्रेट, ठीक। तो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। देखो ऐसा 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 जा रहा है, ये ना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों तो पैरेलल है, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। तो ये थीटा, अगर ये वाला थीटा है कितना, 86 35, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसको मिटा दो चलो, तो ये वाला हो जाएगा, ये बीटा मान लो इसको, ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसी बराबर हो 86 35, ये हो जाएगा 86 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, इसको मान लो ये क्या है, बीटा है, ठीक है। अब ये वाला चाहिए एंगल हमें, कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, ये बीटा चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपको यहाँ से लेकर के, नॉर्थ से लेकर के, ये इस एंगल, इस लाइन तक का एंगल पता है 86 डिग्री 35 मिनट, और नॉर्थ से लेकर यहाँ तक का एंगल पता है 40 35। तो इसको 86 35 को माइनस कर देंगे 40 35 से, तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो बीटा बराबर 86 35 माइनस 40 35, 40 35, 35 से 35 तो कट जाएगा, तो 86 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 46, कितना होगा 46 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बीटा 46 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 46 डिग्री हो गया। अब हमें एक ट्रायंगल ले लो, ये है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये अल्फा पता है हमें। अब क्या निकालना है, एक ट्रायंगल ले लो पी ए टी, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल
PAT, ठीक है। टेन थीटा ले लो, टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 80 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 बटा x, तो यहाँ से हो जाएगा 80, जो विड्थ हमें निकालना है x, टेन अल्फा, अल्फा बोल दे तो 57 है ना। तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है पहला। दूसरा इक्वेशन क्या ले लेंगे हम लोग, दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है ना, ए क्यू टी, ए क्यू टी, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लो टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 80 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 80 डिवाइडेड बाय ए क्यू, हो जाएगा ए क्यू, ठीक है। तो टेन बीटा कितना 46 है, ये कितना होगा 46, तो ये हो जाएगा 80 बराबर, यहाँ से लिख सकते हम लोग 80 बराबर हो जाएगा ए क्यू बोले तो ए से लेकर के क्यू तक का डिस्टेंस कितना 367 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 367 माइनस एक्स, 367 माइनस एक्स इंटू ये ए क्यू इंटू टेन बीटा, इंटू टेन बीटा मतलब 46 डिग्री, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया दूसरा, ठीक। अब 80 दोनों में 80 कॉमन दिख रहा है, मतलब 80 की जगह पे ये सारा टर्म रख लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या था, x 1057, x 1057 बराबर 367 माइनस एक्स 1046, ये था 367 माइनस एक्स इंटू 1046, ठीक है। तो ये निकल जाएगा यहाँ से x 1057 बटा 1046 इक्वल टू 367 माइनस एक्स, तो ये इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1057 डिवाइडेड बाय 1046, 1.48x, 1.487 x इक्वल टू 367 माइनस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1.48 है, ये इधर आ जाएगा तो 2.48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 367 डिवाइडेड बाय 2.487, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 367 डिवाइडेड बाय 2. ये आता है 147.56, 147.56 मीटर, ये तो x हुआ, ठीक है। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सा था, 80 इक्वल टू x 1057, तो 80 इक्वल टू x 1057, तो x की जगह पे कितना 147.56, 147.56 इंटू 1057, तो ये 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1057, 227.23 मीटर, तो ये क्या होगा विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है 227 मीटर आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इसमें कि कैसे कैलकुलेट करना। मेन था कि ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और दूसरा था कि ये अल्फ़ा और बीटा निकालना आना चाहिए। जब ये दोनों समझ में आ जाएगा तो ये आप ये कर सकते हो। कुछ नहीं किया, अल्फ़ा निकाला हमने, बीटा निकाला, फिर दो ट्रायंगल से लेकर के जो विड्थ है, विड्थ दोनों को इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास एक्स आ गया। एक्स मतलब ये यहाँ से पी से लेकर के ए तक का कितना डिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने 80 निकाल लिया, ठीक। ये 80 आ गया, ये हमारा विड्थ ऑफ
से बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।